नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दो बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पहला जो है वो यह है कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरा यह है कि क्या गीता को एक बार अगर हम पढ़ लें तो उसके सारे सार को हम समझ पाते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और इस पे हम प्रकाश डालने के लिए बिना समय गंवाए चलते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर लें और शेयर करते जाएं ताकि इन जानकारियों से लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यथा सामर्थ्य पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों में पूजा करने की विधि, रूप व विधाएं कई हैं जिसको बताया गया है, जिनके माध्यम से श्रद्धालु अपने इष्ट देव की पूजा कर उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। पूजा की ये विधि कई प्रकार की होती है, जिनमें पंचोपचार और षोडशोपचार पूजन विधि प्रसिद्ध है। सभी लोग इसको करते हैं। इन सभी प्रकारों में सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है वो षोडशोपचार पूजन विधि को माना गया है। षोडशोपचार पूजन विधि में 16 विविध उपचारों में भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें अंतिम उपचार साष्टांग दंडवत यानी कि लेटकर प्रणाम करना माना गया है। ये शास्त्र सम्मत है और शास्त्रों में इसकी मान्यता भी है। दंडवत प्रणाम को सभी प्रकार के प्रणामों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यह आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने का सर्वाधिक निषेध भी माना गया है। शास्त्रों में स्त्रियों को कभी भी किसी के सम्मुख दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। आजकल अनेक स्थानों पर देखने में आता है कि स्त्रियां भी मंदिरों, पूजा स्थलों और परिक्रमा आदि में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई नजर आती है, जो शास्त्रानुसार अनुचित माना गया है। ऐसा क्यों है? इसका समाधान हमें धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्राम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम। संस्कृत का श्लोक है, धर्म सिंधु का है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि ब्राह्मणों का पृष्ठभाग यानी पीछे का भाग शंख, शालिग्राम और धर्मशास्त्र यानी कि धर्म की पुस्तकें एवं स्त्रियों का वक्षस्थल यानी जिसे हम स्तन कहते हैं, यदि सीधे भूमि पर बिना आसन बिछाए, सीधे भूमि का मतलब बिना आसन बिछाए स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी भी इस भार को सहन नहीं कर सकती है। इस असहनीय भार को सहने के कारण वह इस भार को डालने वाले से उनकी श्री अष्टलक्ष्मियों का हरण कर लेती है। अष्टलक्ष्मियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। यानी कि अगर स्त्री कोई साष्टांग दंडवत करके अपने वक्षस्थल को सीधे जमीन के संपर्क में लाती है, तो अगर वो अपने मन से करती है तो उसका श्री, और जो अगर कोई ऐसा करने पर मजबूर करता है उस व्यक्ति का ये 8 लक्ष्मियां नष्ट हो जाती हैं। आपको फिर बता दें एक बार कि ब्राह्मणों का पृष्ठभाग यानी ब्राह्मणों का पीछे का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, शंख, शालिग्राम, धर्म ग्रंथ यानी कि जो पुस्तकें होती हैं, धर्म ग्रंथ की जो पुस्तकें होती हैं,
एवं स्त्रियों का वक्षस्थल पृथ्वी पर सीधे स्पर्श कराने वाले की अष्टलक्ष्मियां क्षय होने लगती हैं। यानी कि ब्राह्मणों को ऐसे पीछे पीठ जमीन पर करके नहीं सोना चाहिए, शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम जो होते हैं जिसका हम पूजा करते हैं उनको जमीन पर नहीं रखना चाहिए, और धर्म ग्रंथ जो पुस्तकें हैं गलती से भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और स्त्रियों के वक्षस्थल के बारे में हमने तो बता ही दिया है आपको। तो शास्त्र इसके अनुसार जो करता है वो दंडवत प्रणाम करने वाले या मजबूर करने वाले को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, यानी कि जो लक्ष्मी हैं वो नाश होने लगती हैं। अब स्त्रियाँ दंडवत करें तो करें कैसे? तो स्त्रियों को दंडवत करने के लिए उनके घुटने पर बैठकर किसी को दंडवत या प्रणाम करना चाहिए, यानी कि नीचे घुटना टेका और फिर प्रणाम किया, तो वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो चल सकता है। ये जो सारी बातें अभी आप सुन रहे हैं इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसका कि कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब जो दूसरा रहस्य है वो है गीता के अध्ययन का। गीता तो पहले लोग पढ़ना नहीं चाहते, और जो पढ़ भी लेते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आती। सब लोग यही कहते हैं कि सिर्फ हमें जो समझ में आई है वो ये बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ कर्म करते जाओ, कर्म के आधार पर ही आपको फल मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत गीता में वो सारी जानकारियां हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या गीता को एक बार पढ़ने वाला व्यक्ति गीता के ज्ञान को समझ पाता है? मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता। फिर कैसे और कितनी बार गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम गीता के सारे तत्वों को, सारे अवयव को समझ पाएं? तो आइए चलिए चलते हैं इसके रहस्य को समझने के लिए। जब हम पहली बार भागवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बस इतना ही समझ में आता है अगर पहली बार पढ़ते हैं तो कि कौन किसके पिता और कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई है। बस इससे ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आता। जब दूसरी बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जगने लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। जब तीसरी बार भागवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उनके मतलब समझ में आने लगेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ में आएंगे। जब हम चौथी बार गीता को पढ़ते हैं तो हर एक पात्र का जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उसको हम समझ पाते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। ये चौथी बार अगर हम पढ़ते हैं तो ये समझ में बात आने लगती है। जब पांचवी बार हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और रण के लिए तैयार हो जाता है। उसमें दोनों पक्ष दिखने लगता है, कौरव पांडव, किसके लिए युद्ध हो रहा है वो भी विषय हमारे सामने आ जाता है। जब हम छठी बार गीता को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें लगने लगता है कि कोई हमें बता रहा है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये कुरुक्षेत्र है, ये महाभारत के पात्र हैं। यहाँ तक हमें समझ में आने लगती है। लेकिन जब हम सातवीं बार भागवत गीता को पढ़ेंगे तब हम अर्जुन बन जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि सामने वही भगवान है जो मुझे ये बता रहे हैं, यानी कि सीधे श्री कृष्ण का दर्शन होने लगता है। यानी जो व्यक्ति 7 बार अगर गीता का लगातार अध्ययन करता है उसे अपने आप में अर्जुन दिखाई देने लगता है
और कहानी बताने वाले के सामने और लगता है कि हमारे समक्ष कोई खड़ा होकर कृष्ण के रूप में हमें वो सारी चीज़ें बता रहा है। उसकी नज़रिया बदल जाती है, सोच बदल जाता है, क्योंकि तब तक बहुत सारी जानकारियाँ उसे हो चुकी होती हैं। और जब हम 8वीं बार भागवत गीता को पढ़ते हैं, तब यह एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं हैं, वो तो हमारे अंदर हैं और हम उनके अंदर हैं। यानी कि 8वीं बार गीता पढ़ने के बाद ये हमें महसूस हो जाता है कि हम और भगवान, यानी मैं और श्री कृष्ण कहीं नहीं हैं, एक ही में हैं। तो इसलिए गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। और जो भी मनुष्य सवाल पूछता है, जानता है, वो उसका जवाब उसमें मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि आप कम से कम 8 बार गीता का स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, तब जाके कहीं गीता के महत्व का पता चलेगा कि संसार में भगवान गीता से अलग कुछ है ही नहीं, और इस संसार में भगवान गीता ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय भी हैं। भगवान गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है, वो बस गीता में सहज ढंग से लिखा है। जरूरत पड़ती है कंसंट्रेशन की, स्वाध्याय की, और उसमें तल्लीनता की, लीन होने की। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप एक बार उसमें लीन होकर तो देखें। हम आज के एपिसोड में उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे सनातनी हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, निश्चित तौर पे गीता कम से कम हाथ में उठाना शुरू कर दें, 1-2 लाइन ही सही पढ़ना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पे आप 8वीं बार तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।